तो हेलो कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका इस क्लास में। आशा करता हूं कि तुम सभी एकदम तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम जोश के साथ रेडी होंगे इस क्लास को लेने के लिए। ये जो क्लास होने वाली है विज्ञान की होने वाली है, जिसमें एकदम सरल नोट्स होंगे, जिसे पढ़ने के बाद तुम अपने बोर्ड्स एग्जाम्स में एकदम अच्छा स्कोर करके आओगे और मुझे धन्यवाद दोगे कि हो गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो तुम्हारी कक्षा का सबसे पहला ही चैप्टर है बालक। और एकदम आसान तरीके से कह सकते हैं कि गुरुजी तुम्हारे लिए केवल और केवल घी लेकर आए, एकदम ऊपर की दूध की मड़ाई मड़ाई लेकर आए हैं। तो चलो बिना समय गवाए नोट्स की कॉपी लेकर बैठना और नोट्स मेरे साथ साथ बना लेना, जिसके बाद तुम क्या उसे बाद में भी पढ़ पाओगे। समझ में आया? अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, गुरुजी सबका क्या कर देंगे, जवाब दे देंगे बालक। तो चलिए बिना समय गमाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैंने लिखाई है जो इस पाठ में बार बार में काम आने वाली है। तो बताओ ना हमें गुरुजी। चलिए बता देता हूँ। सभी तत्व एवं उनके प्रतीक जो महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि कॉपर का प्रतीक क्या है गुरुजी? तुम लोगों ने कहा गुरुजी Cu है, एकदम सही कहा। रासायनिक अभिक्रिया बनाते समय हम प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे कॉपर नाम नहीं लिखेंगे, एकदम सही कहा। उसके बाद कहा गुरुजी मैग्नीज का हो गया Mn, जिंक का हो गया Zn, उसके बाद सोने का हो गया अपने Au, चांदी का हो गया बालक अपने Ag, और उसके बाद मैग्नीशियम का Mg हो गया, और अपने ऑक्सीजन का हो गया गुरुजी O, और कार्बन का हो गया गुरुजी C। क्लियर है यहाँ तक? ये तो एकदम नॉर्मल सी चीज है, इसलिए मैंने बता दिया तुम लोगों को जल्दी से। अब बात करते हैं तुम्हारे चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। गुरुजी रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बार बार में बोल रहे हो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाकर देखना बालक, सबसे पहले लिखना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो बालक उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है बालक। तुम लोगों ने कहा गुरुजी ये सब क्लियर है, यहां तक हो गया है। हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं बालक? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैंने इसीलिए ये सारणी बनवाई थी तुम्हें, ताकि ये Mg तुम्हें याद रहे। यहाँ पे गुरुजी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये बालकों ने के अणु है कि कितने अणु है इसके अंदर? यहाँ 2 होंगे, तो यहाँ भी अणु है 2 है, और ये ऑक्सीजन के भी ऊपर लागू होंगे 2 अणु बालक, एकदम सही कहा गुरुजी। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? पूछ लेते 1 नंबर में कि उसके ऊपर जो कार्बोनेट की परत आ गई है उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम को क्या किया जाता है बालक? तुम लोगों ने कहा गुरुजी उसको हटाने के लिए, सही कहा। तो फिर हमने देखा कि इसकी अभिक्रिया करवाने पर हमें मिला क्या क्या। जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया तो हमें मिला क्या क्या क्या? तो हमने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब एक रिबन होता है, रिबन यानी पतला तार होता है मैग्नीशियम धातु का, उसे काट के जब जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या मिला? एक चमकदार सफेद आग, सफेद का मतलब है सफेद आग निकली जब उस रिबन को हमने जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, याद रखना। फिर हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इन्हें जलाने पर, इनकी अभिक्रिया करवाने पर, जो एक प्रकार का क्या है बालक? तुम लोगों ने कहा कि गुरुजी सफेद पाउडर है। इतना आसान है कि गुरुजी? हाँ बालक बोलो आसान है, मेरे नाल जुड़ो तो एकदम आसान हो जी। गुरुजी सफेद पाउडर ने बालिकाएं पूछेंगी कि मुन्ना पर थोप ले, कि मैं नहीं बालिका मुन्ना पर थोपने की चीज थोड़ी हुए है। ये तो है मैग्नीशियम का एक सफेद पाउडर है। जब तुम कहीं दावत में जाते हो तो बहुत खा लिया गुरुजी, अब क्या करेंगे? तो उस हिसाब से उसे पचाने के लिए, या पेट में जो अपचता की शिकायत होती है उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बालक, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ओरिजिनल होती है। फिर कहा जब गुरुजी तुम लोगों ने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई, हमें पता है और बता भी दिया आपने। अब हमें ये बताएं कि जब ये अभिक्रिया होगी तो उसमें परिस्थितियां क्या क्या होगी, कि क्या क्या बदलाव होगी, चेंजेस क्या क्या होंगे? तो तुम लोगों ने कहा सबसे पहले लिखा गुरुजी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा।
देखो रिबन तार था पतला, जल के पाउडर हो गए, अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके रंग में भी परिवर्तन आ जाएगा, उसके बाद उसके तापमान में भी परिवर्तन आएगा, यानी कि या तो तापमान बढ़ेगा और या घटेगा। उसके बाद हो जाएगा कि गुरुजी गैस का उत्सर्जन भी हो जाएगा, या तो किसी गैस का उत्सर्जन होगा या उसका ऑक्सीकरण होगा। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? इसको रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आराम से बैठ के तुम नोट्स बना सको। एकदम क्लियर है गुरुजी, हमें सब समझ में आ गया। तो आशा करता हूं तुम्हें सब समझ में आ गया। समझ में आएगा तो सभी बालकों को बताओ कि यहाँ क्लास चल रही एकदम बेस्ट से बेस्ट। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नई क्लास में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, हैप्पी जनवरी और बोर्ड एग्जाम्स।